द नेचर ऑफ रूट्स। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और इसके फैक्टर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालना है ये हम पिछले पीरियड में देखा है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो b² - 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सो अब यहाँ पर ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है कि ये रूट्स कैसे है। अभी यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। केस 1, इफ d = क्या है? d = b² - 4ac। d = b² आवाज नहीं आ रही? क्लियर? आवाज नहीं आ रही? क्लियर? तुझे क्लास में अभी आ रही बेटा? आवाज आ रही है? राइट इन चैट बॉक्स। आ रही है आवाज? हेलो? आ रही है क्या आवाज? आ रही है क्या क्लियर आपको? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? क्लियर? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आ रही है आवाज? हेलो? Okay. Now we will start. Okay. So today we have to see the topic nature of roots. We know that the standard form of quadratic equation is स्टार्टिंग से पढ़ा होगा। ये न्यू टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालना है ये पढ़ा था। अभी हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। और ये इसके रूट्स कैसे निकाला है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर ये जो b² - 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय d। तो यहाँ पर अभी ये जो नेचर ऑफ रूट्स है
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स कैसे है ये डिसाइड करता है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी केस 1, इफ d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स होते हैं। इक्वल्स टू अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो उसके रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के? रियल एंड इक्वल। आवाज नहीं आ रही? क्लियर? हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्लियर? हेलो, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू ऑडिबल मी? यस, नो? ओके, लेट मी स्टार्ट. Okay. So first case, if discriminant d is equals to b² minus 4ac equals to 0, then the roots of quadratic equation has real and equal. Discriminant की वैल्यू अगर 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल. Case 2, if discriminant is greater than 0, discriminant is greater than 0, then the roots of quadratic equation as real and distinct. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या पॉजिटिव है, then the roots of quadratic equation as real and distinct. तो रूट्स कैसे होंगे उसके? रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल. Discriminant की value is greater than 0, then the roots of quadratic equation real and distinct. Case 3, third case, if discriminant is less than 0, then the roots of quadratic equation no real roots. अगर discriminant की value 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब निगेटिव है. क्या है? निगेटिव है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे उसके? रियल और इक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स क्या होंगे उसके? रियल एंड डिस्टिंक्ट. और थर्ड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे. तो ये तीन पॉसिबिलिटी है डिस्क्रिमिनेंट की. The roots of quadratic equation, नेचर ऑफ रूट्स है ये हम पढ़ रहे हैं. ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू. ठीक है? वंस अगेन. ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c =
0। अब ये इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स 3 पॉसिबिलिटी है उसमें। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे वो डिसाइड करता है, ये डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो। सेकंड पॉसिबिलिटी है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 3 पॉसिबिलिटी है। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। सेकंड पॉसिबिलिटी है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, d इज ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे उसके, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है मतलब नेगेटिव में आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो उसके जो रूट्स है उसके रूट्स रियल रूट्स नहीं रहेंगे। समझ में आए तीनों पॉसिबिलिटी, यस और नो? नेचर ऑफ रूट समझ में आया तीनों? ओके, एक एग्जांपल लेंगे हम अभी। For example, determine the nature of roots of the following equation. Example: 2x square minus 3x minus 4 equals to 0. अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है बोर्ड का आपको बराबर, इक्वेशन दिख रहा है बोर्ड का, आवाज आ रही है? ओके, हाँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको सिर्फ डिटरमाइन करना है इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट कैसे, उसके जो रूट्स है वो रियल है या नहीं है। अगर है रियल तो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। अब हम इस इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू होगी -4। अब a की वैल्यू 2, कंपेयर करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने कंपेयर किया। देखो यहां पर तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी -4। ओके, गॉट इट? देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी आवाज आ रही है बेटा क्लियर? आ रही है क्लियर आवाज? ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है यहां पर -3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -4। -3 का स्क्वायर +9। आवाज आ रही है बेटा क्लियर? यस नो? ओके, -3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। देखो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, करेक्ट। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8 8 4 जा 32, 32 प्लस 9 41, 32 plus 9 42। Now here discriminant is greater than 0, discriminant की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी है। So therefore the roots of quadratic equation, the roots of quadratic equation has रियल रूट्स होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। रियल एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे होंगे, रियल एंड distinct. Why? Because the value of discriminant is greater than 0. Understood? Got it this example? Yes. I am taking another example. एक एग्जाम्पल लेते हैं। कितने मिनट का, 20 मिनट का दिया है। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1, b इज इक्वल्स टू 10 and c is equals to minus 39. Next we have to find the value of discriminant d is equals to b square minus 4ac, d की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस 39, 10 का स्क्वायर 100, अब माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 39, 4 9 जा 36, 3 कैरी ऑन, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 4 9 जा 36, 3 कैरी ऑन, 4 3 जा 12 प्लस 3 50, 100 प्लस 156, 256। सो हियर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 256। सो इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर भी जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे है, रियल और डिस्टिंक्ट। सो इन दिस वे वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? वीडियो अपलोड जब करूंगा ना मैं, तब आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है? नहीं वो शायद ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स? Now you have to solve the exercise 4.4. 4.4 आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है और आपको 4.3 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कुछ डाउट्स है 4.3 एक्सरसाइज का या अभी 4.4 में जो भी डाउट्स है वो डाउट्स हम नेक्स्ट पीरियड में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो भी डाउट्स है वो आप चैट बॉक्स में लिख लेना।
जो भी क्वेश्चन आपके बाकी है, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के जो भी नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम है, या अभी एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज करो 4.4 और उसमें भी कुछ डाउट्स है, तो जो नेक्स्ट पीरियड हमारा रहेगा इसके बाद वाला, तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, उस डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियड सिर्फ हम वो जो डाउट्स है एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के जो भी डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू। हो रहा है, हो रहा है, तो लग गया ना, ऐसा मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर रिड्यूस हो रहा है, मुझे लग गया टॉपिक रिड्यूस हो रहा है, सब बोल नहीं ग्रुप में भेजता हूँ कंप्लीट कर देते हैं। चल कंप्लीट किती पोरं होते आज? 25 हां होते का झाला बोलला मॅथ्स नाव को 20 मिनिट आता कोण आहे माझं आहे ना दोन एक्झाम मॅथ्स नाही होत, सायन्स नाही होत, नाही ते होत, काय करत कमी जरा 20 मिनिट लँग्वेज होते, लँग्वेज मी तर वेळ रिपीट करा म्हणतात ना सर, तेव्हा रिपीट नाही करायचं, ते रिपीट पाहू शकतात ना व्हिडिओ मध्ये। अरे, बंद केलं का? repeat करतात. कंप्लीट हे बंद केलं होतं ना? कोणती पेपर नाही मम्मी नाही केला